मेरे हाथ में है बेला वीटा का ये D10 वंडर सोप और अभी एक हफ्ते पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे लोग आए और अपना अपना उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। कुछ बेला वीटा के बहुत ज्यादा चाहने वाले आए जिन्होंने कहा कि आपने तो यूज ही नहीं किया, तो आपको कैसे पता कि कैसा है साबुन और आपने ऐसे ही रिव्यू कर दिया। तो उन सबको मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा यानी कि मैं विदाउट एनी प्रूफ कोई भी बात नहीं बोलता। मैंने इसको यूज किया था और तभी मैंने आप लोग के साथ में रिव्यू शेयर किया था। तो उस वीडियो में एक कमी मुझसे रह गई थी कि मैंने सोप आप लोगों को अपने हाथ में लेकर के नहीं दिखाया था। इसीलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ कि भाई साहब खरीदा भी है, यूज भी किया है और अब जो रिव्यू दे रहा हूँ वो एकदम ऑनेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने नेगेटिव कमेंट आते हैं, क्या लोग बोलते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा काम है दोस्तों कि आपके पैसे बचाना, आप अपना पैसा वेस्ट ना करें। इसीलिए मैं आप लोगों के बिहाफ पे इन प्रोडक्ट्स को खरीद लेता हूं एंड आप लोगों तक एक ऑनेस्ट ओपिनियन अपना देता हूं कि साहब आपके लिए है या नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट अच्छा होता है तो मैं रिकमेंड करता हूं, बुरा होता है तो मैं कहता हूं साहब पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना पैसा अपने पास में रखो। इस बात पे बहुत सारे लोगों को तो मैं पसंद आता हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मिर्ची लग जाती है। अब मिर्ची लगने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इन चक्करों में हम नहीं पड़ते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, बेला वीटा का ये D10 वंडर सोप, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि एक D10 सोप है, यानी कि आपके स्किन से टैनिंग को रिमूव करने वाला है। तो यहाँ पर किसी भी तरह के जो क्लेम्स मार्केट में आते हैं कि भाई गोरा बना देगा, वैसा कर देगा, ऐसा कर देगा, वो सब चीजें तो नहीं होती। आपके हाथ पे टैनिंग हो सकती है, आपके फेस पे टैनिंग हो सकती है, तो ये उसे कम करता है, उसे फेड आउट करता है। लास्ट वीडियो में मैंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखा था, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि जो फोटोज ब्रांड ने अपने वेबसाइट पर डाल रखे हैं कि इस तरह का ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, वो सिर्फ कैमरे का कमाल है और कुछ फिल्टर्स का कमाल है। इस तरह का रिजल्ट तो नहीं आ सकता इस सोप से। अब इसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरी तारीफें भी की कि भैया आपने सही बोला, इस तरह का रिजल्ट नहीं आ सकता। बहुत सारे लोग इस चीज को जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं नहीं, ये ओरिजिनल रिजल्ट है, ऐसा ही रिजल्ट आएगा, 2 दिन यूज करके देखो, 5 दिन यूज करके देखो। 10 से 12 दिन यूज कर लिया है और अब मैं बता सकता हूँ कि कितना रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सोप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए, सोप के अगर आप इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इसके अंदर आपको मेनली कोजिक एसिड डिप्लोमेटेड, जोजोबा ऑयल, अल्फा आर्बिटिन देखने को मिलता है। इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों, वो सैंडलवुड की एंड सैफरन की है, जो कि थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है बिकॉज सैफरन एंड सैंडलवुड की इस तरह की खुशबू नहीं होती जिस तरह की सोप की है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल किया गया है। कोई भी ब्रांड इस चीज को जो है ओपनली आजकल एक्सेप्ट नहीं करता। घर सोप वालों ने भी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था कि भाई हमने डाली हुई फ्रेग्रेंस, सब यही लिखते हैं कि फ्रेग्रेंस फ्री है। तो वो ये लिखते हैं कि ये एडेड जो फ्रेग्रेंस है वो नहीं है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स की जो फ्रेग्रेंस है वो तो इसके अंदर है। तो वो सिर्फ यही मेंशन करते हैं कि हमने कोई अलग से इसके अंदर फ्रेग्रेंस के लिए कोई चीज नहीं डाली है। लेकिन जो केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है उनके अंदर कुछ फ्रेग्रेंस होती है और वो तो फिर होती है। सोप कुछ इस तरीके का है, इसका जो टेक्सचर है वो ग्रेनुलर नहीं है जैसे कि घर सोप का था। तो वहां पर जो आप लोगों को बताया जाता था कि एक साइड जो है ग्रेनुलर है, एक साइड प्लेन है, तो यहाँ पर दोनों ही साइड्स प्लेन है। और इसकी खुशबू भी कहीं हद तक मुझे घर सोप जैसी लगती है। और कलर वाइज अगर आप देखें इसे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ब्रांड काफी ज्यादा इंप्रेस्ड है घर सोप से, या ऑब्सेस्ड बोलूं, कुछ भी आपको जो वर्ड सीख लगे वो आप ले सकते हैं। सोप को यूज करने के बाद में ये मैंने ऐसे 2 सोप्स मंगाए थे। एक मेरे बाथरूम में रखा हुआ है, वो काफी हद तक खत्म सा हो गया, तो मैंने सोचा नए के साथ ही दिखा दूं आपको, क्योंकि यार वो तो फिर ऐसा हो गया ना, बिल्कुल थोड़ा सा गलसा भी गया है, तो इसे हाथ में पकड़ूंगा तो ऐसे फिसलेगा। देखो, नाखून पे लग गया। तो देखिए, बात ये है दोस्तों कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी कि सोप बेकार है, अच्छा है, नहीं है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में आपको ये कही थी कि मार्केट में मिलने वाले 85% सोप से तो बढ़िया ही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आपको आजकल इस तरह के सोप्स मिल रहे हैं जिनके अंदर क्या इंग्रेडिएंट डाला गया है, किस तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया, आपको नहीं पता, बिकॉज ब्रांड्स इतना डिस्क्लोज नहीं करते। और हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी इन चीजों के ऊपर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो कोई भी इंग्रेडिएंट आ सकता है सोप्स के अंदर, क्योंकि इतने ज्यादा रेगुलेट नहीं होती है इंडस्ट्री। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ में एक शॉर्ट भी शेयर किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डव सोप यूरोपियन देशों में बैन किया गया क्योंकि उसके अंदर BMHCA कंपाउंड पाया गया है और BMHCA लोगों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खराब करता है। लोग बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे सिर्फ उस सोप की वजह से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्रेग्रेंस एक ऐसा कंपाउंड डाला जाता है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खराब करता है। अब लोगों को नहीं पता ये बात, वो उसको यूज कर रहे हैं। जब सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए भेजा गया तब पाया गया कि उसमें वाकई में वो इंग्रेडिएंट था, इसलिए यूरोपियन देशों में डव सोप को बैन भी किया गया। इसीलिए जो सोप्स हैं दोस्तों, आप बोलते हैं ना कि उनसे क्या ही हार्म होगा, हमें हार्म्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट और यूरोपियन देशों की गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पर सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को छोड़ के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए नॉर्म्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी कि कोई भी बहुत इजीली फ्रॉड कर सकता है, बहुत इजीली फेक सैंपल्स दिखा सकता है, फेक टेस्ट रिजल्ट्स दिखा सकता है, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसको पकड़ भी नहीं पाएगा कोई। इस तरीके का प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करूंगा कि जो जिस तरीके का माहौल चल रहा है अभी इंडिया में वो सही है। फार्मा भी अगर आप देखें दोस्तों तो इतने ज्यादा आजकल केसेस आ रहे
रहे हैं, रोज अगर आप अखबार पढ़ते होंगे कि दवाइयों में इतनी ज्यादा मिलावट आ रही है, तो जहां दवाइयां जो कि किसी की जान बचाती हैं वो तक सेफ नहीं है, तो ये कैसे सेफ होगा। अभी एक डॉक्टर ने ऑनलाइन फेक ओआरएस के खिलाफ भी जंग छेड़ी हुई है, इसमें 480 करोड़ रुपए के फेक ओआरएस जो है पैकेट पकड़े गए थे। ठीक है, तो इस तरीके का माहौल चल रहा है। तो मेरा बस आप लोगों से यही कहने का मतलब है कि मार्केट में जो 85% जो सोप्स मिल रहे हैं उसके कंपैरिजन में तो काफी ठीक है, तो लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन इस इंटेंशन से मत लेना कि भाई साहब मैं लगाते ही गोरा हो जाऊंगा, मेरा सारा टैन चला जाएगा, तो इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। मैं बोलूंगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी रहती है ब्रांड्स की, किस तरह का रिजल्ट दिखाते हैं तो आप लोग थोड़ा से इंप्रेस हो जाते हो, तो उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उनको भी तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, बिकॉज अगर बिकेगा नहीं तो ब्रांड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो वो भी अपने टैक्टिक्स यूज करते रहते हैं। लेकिन इस बीच आपको बेवकूफ नहीं बनना, जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसे गलत बोलो। मेरा सिर्फ इतना सा कंसर्न था कि इस तरह के जो बिफोर आफ्टर रिजल्ट दिखाए जाते हैं उससे लोग बहुत ज्यादा जो है मिसअंडरस्टूड फील करते हैं, की वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं हमें तो ये लेना ही चाहिए और हमारा ऐसा हो जाएगा, स्किन टोन ये हो जाएगा। फॉल्स होप्स मत बेचो लोगों को, उनको क्लियरली बोलो कि हाँ हमारा सोप डिटेनिंग में हेल्प करता है, लेकिन हम आपको दिन रात वाला फर्क नहीं दिखाएंगे। ये प्रॉमिस जरूर करते हैं कि हमारे सोप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह का हमारा सोप आपको साइड इफेक्ट नहीं देगा और आप बच्चे भी पैदा कर पाओगे हमारा सोप यूज करने के बाद में। तो इस तरह के क्लेम्स होने चाहिए, ये फर्जी क्लेम्स होते हैं ना, उससे मुझे प्रॉब्लम थी। तो बेला विटा से भी कोई अगर देख रहा है तो प्लीज इस चीज के ऊपर काम कीजिए, और जितने भी ब्रांड्स हैं जो कि मेरे वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम ब्रांड स्पॉन्सरशिप करते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, मैं करता हूँ, बट कभी ऐसा कोई ब्रांड नहीं बोलता कि तुम्हें झूठ बोलना है, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं तो झूठ बोलना, कोई ब्रांड ऐसा नहीं बोलता। अगर ऑडियंस को लगता है कि भाई ब्रांड्स ऐसा बोलते हैं तो ये बिल्कुल गलत चीज है। हाँ कुछ ब्रांड्स हैं जो बोलते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं कि भाई यही बोलना है तुम्हें, पर उस तरह का काम अपन नहीं करते भाई, अपन किसी के दबाव में काम नहीं करते। भगवान की कृपा से अपने पास अच्छा खासा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो सिर्फ 4,000 5,000 रुपए के पीछे मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलता। और कई बार ऐसा होता है कि मेरे बताए हुए प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करते। तो देखिए एक चीज बोलूं, जो इस सोप को बना भी रहा होगा ना, वो भी ये क्लेम नहीं करेगा कि हर बंदे को मेरा सोप सूट कर जाएगा। जो सीरम बनाने वाली कंपनी है वो भी ये क्लेम नहीं करती कि हर बंदे को सूट कर जाएगा। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो आप, 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे जिनको सूट कर जाएगा, लेकिन 2 ऐसे होंगे जिनको नहीं करेगा। तो मेरे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देना, मेरी वीडियोस हजारों लोग देखते हैं, उन हजारों लोगों में उनकी स्किन प्रॉब्लम कैसी है, वो किस तरीके का स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उनका पूरा डेली का रूटीन क्या है, उनकी स्किन टाइप किस तरीके की है, मुझे नहीं पता। तो अगर आपको पता ही नहीं है और आपने लेट्स से मैंने सजेस्ट किया ऑयली स्किन के लिए आप उसे यूज करें, सेंसिटिव स्किन के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया 2% सैलिसिलिक एसिड यूज करना है, आप 6% वाली क्रीम ले आए। मैंने बोला आपको 2% कोजिक एसिड यूज करना है, आप 6% कोजिक एसिड वाली क्रीम उठा लाए। तो इस तरीके की मिस्टेक्स आप लोगों से भी होती हैं, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं कि क्रिएटर की गलती, कि भाई क्रिएटर ही आपको गलत बता रहा है। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सोप बाकी मार्केट में मिलने वाले 85% सोप से बेटर है, इसके अंदर कुछ गलती नहीं है, कुछ खराब केमिकल नहीं है। बस इसको इसी इंटेंशन के साथ में खरीदे कि मेरे टैन को थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर देगा, वो रात दिन वाली एक्सपेक्टेशन के साथ मत खरीदें। अगर तुम इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो यहाँ प्रोडक्ट्स का आइकन आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो, अभी कभी यहाँ से तुम इसे खरीद सकते हो और यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई किसी वीडियो से लाइक कर जाना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रहे।